तो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कंपाउंड इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। गिवन दैट कार्बन 14 डिकेज एट ए कांस्टेंट रेट in such a way that it reduced to 50% in 5568 years. What is the age of an old wooden piece in which the carbon is only 12.5% of the original? तो इस क्वेश्चन में हमें डिके का मतलब होता है समथिंग दैट इज डिक्रीजिंग। तो वो डिके का परसेंटेज रेट गिवन नहीं है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट डिके परसेंट रेट, हम लेट कर लेते हैं R%। ओके, अब वो पहली बात जो उसने बोली है दैट इट रिड्यूसेस टू 50% इन दिस मच टाइम। ओके, तो सबसे पहले देखो फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है हमारे पास अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस R बाई 100 रेज टू पावर T। यहाँ पे ये अमाउंट क्या है? ये अमाउंट हमारा फाइनल चीज होती है कोई भी। इस क्वेश्चन के केस में फाइनल कार्बन कंपाउंड होगा अमाउंट। तो इसने बोला है कि ये 50% से कम हो जाता है, तो लेट इनिशियल कार्बन कंपाउंड, इनिशियल कार्बन कंपाउंड हम लेट कर लेते हैं, मान के चलो P है। तो वो अब 5568 ईयर्स में कितना बन के रह गया? हाफ। 50% का मतलब तो हाफ होता है ना, तो पहले P है, अब कितना बन के रह गया? P/2। तो ये P/2 अब आपका अमाउंट बन गया और ये आपका प्रिंसिपल ही रहेगा। ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं, ठीक है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। और टाइम क्या हो जाएगा आपका? 5568 ईयर्स। तो अमाउंट कितना हो गया, मतलब लास्ट में कितना रिजल्ट रह गया आपका? आपका रिजल्ट रह गया P/2। तो ये P/2 लिख लेते हैं यहाँ पे, P/2, ये P 1 प्लस R बाई 100 रेज टू पावर T। T की वैल्यू कितनी है? 5568। ओके, ये P राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब P से P कैंसिल, ये आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस R बाई 100 रेज टू पावर 5568। ये इक्वेशन 1 बन गई आपकी। ओके, अब देख लेते हैं सेकंड बात। सेकंड जो चीज उसने बोली है यहां से स्टार्ट है, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। व्हाट इज द एज ऑफ एन ओल्ड वुडन पीस इन विच द कार्बन इज ओनली 12.5% ऑफ द ओरिजिनल। अब ओरिजिनल हमने कितना लेट किया था? P। अब सेकंड केस में क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन में? सेकंड केस में कि वो ओरिजिनल का 12.5% बचा, तो अब यहाँ पे अमाउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ओरिजिनल कितना है P, इसका 12.5% निकाल लीजिए। ऐसे तो निकालते हैं 12.5%, डेसिमल रिमूव करेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। अब कैंसिल कर लेते हैं, इसे 5 से हो जाएगा, 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा अगेन 5 2 ज़ा, और यहाँ पे 25 से 100 4 टाइम्स, तो ये आपका आ जाएगा P डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8। तो जैसे हमने यहाँ पे अमाउंट पहले P/2 लिया था, क्यों? क्योंकि उसने बोला था 50% कम हो गया। अब हम यहाँ पे अमाउंट 12.5% ओरिजिनल का जो कि P/8 आया है ये वाला लेंगे, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट परसेंटेज हमारा सेम ही रहेगा। ओके, अब इसने पूछा है व्हाट इज द एज, एज मतलब टाइम पीरियड पूछ रहा है हमसे, ठीक है ना। यहाँ पे हमें सेकंड इसमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है सेकंड केस में। तो यही सेम फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे लगाया था दोबारा लगा देते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? यहाँ पे सेम फॉर्मूला है, अमाउंट की प्लेस पे मैं क्या लिखूंगा? P/8 इज इक्वल टू, ओरिजिनल तो P ही था, 1 प्लस R बाई 100। एक चीज और आप यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डिके हो रहा है, मतलब ये कम हो रहा है, तो हमेशा हम 1 प्लस नहीं 1 माइनस लेंगे पूरे क्वेश्चन में। ओके, तो ये चीज हम ठीक कर लेते हैं, यहाँ पे 1 माइनस आएगा, सब जगह 1 माइनस आएगा, ठीक है, 1 माइनस। ओके, तो ये मैं ठीक कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे चीज कम हो रही है। कम के लिए हम हमेशा क्या रखते हैं? माइनस। कम के लिए हम हमेशा क्या रखते हैं? माइनस। तो 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस, और यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा? 1 माइनस P 1 माइनस रेट ऑफ इंटरेस्ट तो R ही है, R लिख लो, स्मॉल r लिख लो, एक ही बात है, ठीक है।
तो ये यहाँ पे आर ही रहेगा डिवाइड बाई 100। अब ये टाइम पीरियड ही तो आपसे पूछा है, कहाँ गया, ये रहा। व्हाट इज द एज, एज मतलब कितने टाइम में, तो यहाँ पे टाइम पीरियड आ जाएगा टी, टी का टी ही रहेगा टाइम पीरियड। ओके, तो अब यहाँ पे हम फिर से करेंगे इसको, पी को पी से पी कैंसिल, ये आ जाएगा 1/8 इज इक्वल टू 1 माइनस आर बाई 100 रेज टू पावर टी। अब देखो 1/8 को आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे हम क्या करें, देखो ये हमने एक इक्वेशन बनाई थी जो 1/2 के इक्वल है। अब 1/8 को 1/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, 1/2 का क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख दिया तो हमने, ये सिचुएशन आ गई। ठीक है, अब यहां से अगर हम आगे चलेंगे, यहां से अगर हम आगे चलते हैं तो 1/2 के प्लेस पे हम ये वाली चीज पुट नहीं कर सकते, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1, 1/2 की वैल्यू पुट कर दीजिए ये वाली। तो ये 1/2 की वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी बन जाएगी 1 माइनस आर बाई 100 रेज टू पावर 5568 एंड अगेन रेज टू पावर 3, क्योंकि रेज टू पावर 3 भी तो है यहाँ पे। राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, 1 माइनस आर डिवाइड बाई 100 रेज टू पावर टी। तो पावर की पावर होती है अगर, तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ये आ जाएगा 1 माइनस आर बाई 100 रेज टू पावर 5568 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, कर लीजिए 16540, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार, 16704 आएगा, 16704। ठीक है, 16704 आंसर आ जाएगा, 16704। ठीक है, और राइट हैंड साइड में भी क्या आ गया, 1 माइनस आर बाई 100 रेज टू पावर टी। ऐसा क्यों किया हमने, ऐसा हमने इसलिए किया कि देखो ये बेस अगर सेम होगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, तो डायरेक्टली इनकी पावर्स को हम कंपेयर कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे बना है। तो यहाँ से डायरेक्टली टाइम पीरियड आ गया 16704 ईयर्स, और यही हमारा आंसर है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।